और इस तरह के डाउन मार्केट भी हो, लेकिन फिर भी उस जगह की, उस प्रोजेक्ट की, उस सोसाइटी की इतनी वैल्यू हो कि आपको लेवल पे 2-3 कैटेगरीज के इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि हर बंदे के अपने माइंड सेट होती है, एक सोच होती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है फाइल्स में, कुछ लोग कहते हैं हमें इन्वेस्टमेंट करनी है नॉन पोजीशन प्लॉट्स में, कुछ लोग कहते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट आप करें सॉलिड लैंड में, हमें प्लॉट दिखाएं मौके पे और आप पैसे ले लें। खैर पैसे हम तो नहीं लेते, सोसाइटी लेती है, लेकिन एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं हमारी आप इन्वेस्टमेंट करें कमर्शियल में, कुछ लोग कहते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट आप करें फ्लैट्स में, कुछ लोग कहते हैं आप इन्वेस्टमेंट हमारी करें प्लाजो में। इस तरह के ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। जिस तरह आपको नज़र आ रही बैक साइड पे सारे कमर्शियल बनने जा रहे हैं ब्लॉक ए में, आर्च के बिल्कुल आगे पीछे जितनी आपको कमर्शियल नज़र आ रहे हैं, तो इसके अंदर भी हमारे पास काफ़ी अच्छे इंस्टॉलमेंट ऑप्शन मौजूद है। हमारे अपने भी हैं, हमारे काफ़ी क्लोज हमारे जो डेवलपर्स हैं उनके भी हैं, जिनके ऊपर हमारा पूरा ट्रस्ट है कि इनकी बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर होती है। तो ये ऑप्शन हमारे पास बेड्स के फ्लैट्स के होते हैं, 1 बेड 2 बेड 3 बेड्स के फ्लैट्स होते हैं, शॉप्स होते हैं, इस तरह मतलब पूरा फ्लोर होता है हमारे पास। इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन ये भी है कि फैसल हिल्स के अंदर अगर आपको में ब्लॉक सी में या ब्लॉक ए में भी हमारे पास ऐसे हैं कि ऑन रेंटेड जो है फ्लैट्स अवेलेबल है फॉर सेल, जिसके ऑलरेडी रेंट पे लगे हुए हैं, ऑन रेंटेड शॉप्स हैं जो कि ऑलरेडी रेंट पे लगे हुए हैं, वो ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है फैसल हिल्स के अंदर। तो फैसल हिल्स के अंदर अभी भी इस टाइम जो मैं आपको ब्लॉक सी के अगर जिक्र करूं या ब्लॉक ए के जिक्र करूं, तभी भी आपको 30 से 35 लाख में ऐसी शॉप मिलती है जिसकी मंथली आपको 15 से 18 हज़ार उसका रेंट आ रहा है। 2 बेड फ्लैट अगर आप ब्लॉक सी में लेते हैं, यहाँ पे आप लेते हैं, तो उसका भी ऑन रेंट जो करंटली उसका जो रेंट आ रहा है वो 30, 25, 28 ही उसका रेंट आ रहा है। तो सोच लें कि 50 लाख में या 45 लाख में आपको फ्लैट मिलते हैं और उसका 30, 25 उसका रेंट आ रहा है, तो ये काफ़ी है, ये बहुत है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर अगर आप देख लें तो 1 करोड़ के ऊपर अगर आपकी मंथली इसकी 40 हज़ार इनकम आ रही है तो बिल्कुल परफेक्ट है, ना ये बहुत ज़्यादा ना ये बहुत कम है, ये बिल्कुल ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा आ रही है 40 हज़ार से ऊपर मंथली, तो समझ लें कि उसमें कुछ और है। अगर वो कम आ रहे थे फिर इसका मतलब कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो आपने गलत जगह पे इन्वेस्ट किया। हमेशा पैसा जब भी लगाते हैं, जहाँ भी लगाते हैं, देखिए सर पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है, पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है। तो मेहनत से कमाने के बाद आप कोशिश करें कि किसी ऐसी जगह पे मेहनत से लगाएं कि कल को खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई इमरजेंसी हो, आपने बेचना हो और इस तरह के डाउन मार्केट भी हो, लेकिन फिर भी उस जगह की, उस प्रोजेक्ट की, उस सोसाइटी की इतनी वैल्यू हो कि आपको लेवल पे एटलीस्ट सेल हो जाए या आपको कम लॉस में सेल हो जाए। आपके पिंड इस्लामाबाद में ऐसे हज़ारों प्रोजेक्ट्स हैं जिनको क्लाइंट्स हमें चीज़ें व्हाट्सअप करते हैं और हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है कि उस सोसाइटी के, उस हाउसिंग प्रोजेक्ट की कोई वैल्यू नहीं होती, उन फाइल्स की कोई वैल्यू नहीं होती। माइनस तो क्या, वो कोई फ्री में भी नहीं लेता, वो कहते हैं जी फ्री में लेंगे, इसके ट्रांसफ़र चार्जेस इतने हैं कि उस पर नया फ़ाइल आ जाता है। ऐसे ये पिंड इस्लामाबाद में हैं जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि लोगों की बातों में ना जाएं। आप कोशिश करें, अपनी माइंड से सोचें, अल्लाह पाक से दुआ मांगे कि अल्लाह पाक मेरी हक हलाल की कमाई है, इसको कहीं सही जगह पे लगा दे, कल को मेरी काम आ जाए, मेरी बच्चों के काम आ जाए, मैं आने वाली नस्लों के काम आ जाए। यहाँ पे फैसल हिल्स जैसा बेहतरीन प्रोजेक्ट आपकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो फ्लैट्स में हो, चाहे वो प्लाजे में हो, चाहे वो शॉप्स में हो, चाहे वो घरों में हो, चाहे वो प्लाजों में हो, चाहे वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हो, लेकिन एटलीस्ट आप मेंटली सेटिस्फाई होते हैं कि यार ये मैंने अच्छी जगह पे की है, ये मेरे बच्चों के लिए भी काफ़ी है, उनके बच्चों के लिए भी काफ़ी है। तो इन चीज़ों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ऑप्शंस मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा बता दिए, फ्लैट्स के भी, प्लाजे भी, शॉप्स भी, प्लॉट्स भी, घर भी, विलास भी, सारी चीज़ें आपको बता दी। तो इसके बारे में जो भी आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई आपके कमेंट्स हो, काइंडली बता दीजिएगा। कहीं पे किसी वीडियो में मैंने कोई चीज़ गलत बोली हो तो आपकी राइट है, आपका हक है कि आप मुझे कहें कि आफाक भाई ये बात आपने गलत की है, आपने ये बात जो है वो ठीक नहीं कि, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कोई दलील नहीं है। बिल्कुल आपका हक बनता है, आप कमेंट्स करें और इंशाल्लाह मैं आपके सारे कमेंट्स का जवाब दूंगा। बाकी कोई भी चीज़, कोई इन्फॉर्मेशन आपने लेनी हो, नंबर मेरा मोस्टली वीडियो के अंदर भी होता है, अगर वीडियो में ना हो तो डिस्क्रिप्शन में होता है। बेशक आप कॉन्टैक्ट करें किसी टाइम, अगर मैं कॉल पिक ना करूं अपना एक वॉइस मैसेज छोड़ दिया करें, जैसे इंशाल्लाह फ्री होऊंगा तो मैं आपको कॉल बैक कर दिया करूँगा। अपना और अपना का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुसाफिर हज़रात, उनसे मेरा बहुत सारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप दुआओं में याद रखें। मुसाफिरों की दुआएं कभी अल्लाह पाक रद्द नहीं करता। अपना और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। दुनिया में जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।